नमस्कार भाई, स्वागत है आपका जय श्री राम और चैनल पे। आज हम बैठे हैं अपने देश के भविष्य नए नए बच्चों के साथ। छोटे छोटे प्यारे प्यारे दिल के साफ बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी अच्छी बातें ये मेरे को सुबह से बता रहे हैं। तो मैं सोचा कि इनसे पूछ लेते हैं कि इनका नाम पूछते हैं सबसे पहले, फिर आगे बात करेंगे। भाई अपना नाम बताओ। माय नेम इज दीपक। आपका बेटा? माय नेम इज रितु। माय नेम इज दीपांशु। माय नेम इज शिखा। सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो आपने सभी ने इंग्लिश में नाम बताया, ठीक है, अंग्रेजी सीखनी अच्छी बात है। तो शुरुआत करते हैं। हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई में से आप धर्म कौन सा मानते हो? हिंदू। 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 शाबाश, चारों हिंदू धर्म के मानने वाले बच्चे हैं। तो अब इनसे जानकारी लेंगे भगवान श्री राम के बारे में। भगवान श्री राम, हमारे पूज्य श्री राम जी, उनके पिताजी का नाम, जन्म स्थान या कोई भी जानकारी जो भी आप उनके बारे में कुछ भी जानते हो वो बताओ। उनके भाई का नाम लक्ष्मण था और वो 16 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। कितने वर्ष के लिए बेटा? 14। अभी आप 16 वर्ष कह रहे थे, कितने वर्ष के लिए गए थे? सही बताओ, 14 वर्ष के लिए, 16 वर्ष के लिए? 16 वर्ष। 16 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। और किसको मारा था? रावण को मारा। रावण कहाँ का राजा था? शाबाश बेटा, आप बता। लंका। ठीक है। श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम किसी को पता हो? उनकी माता का नाम आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप क्या क्या जानते हो ये बताओ। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उनके पिताजी का नाम, कोई उन्होंने जीवन में जो कार्य किए भगवान श्री कृष्ण ने, उसके बारे में आप जानते हो? कोई बात नहीं। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था बेटा ये बताओ। बताओ बेटा, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? आप में से किसी को बताओ। श्री कृष्ण को जानते हो आप? श्री कृष्ण कौन थे? कौन थे? श्री कृष्ण नहीं जानते बेटा? अर्जुन को जानते हो? अर्जुन कौन था? सर कौन थे? भगवान थे। अर्जुन भगवान थे। ठीक है। और हाँ, कोई बात नहीं। अब महर्षि विवेकानंद के बारे में आप जानते हो? स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं जानते आप? जो जिस लाइब्रेरी में हाँ आप बैठे हो, आप पढ़ने आते हो, स्वामी विवेकानंद, इस लाइब्रेरी का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए ना कि स्वामी विवेकानंद थे कौन, जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो, जिस नाम से हमने लाइब्रेरी शुरू कर रखी है, जिस नाम से हमारा चैनल भी चल रहा है स्वामी विवेकानंद, वो आप उसके बारे में नहीं जानते। आपको बेसिक जानकारी आपने पता तो करना चाहिए था, पूछना चाहिए किसी से। स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, नहीं पता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप जानते हो? महाराणा प्रताप के बारे में कौन कौन जानता है? आप को इनमें से कोई जानकारी नहीं है फिलहाल? तो आप हिंदू धर्म के बारे में क्या क्या जानकारी आपको लोगों को है ये मुझे बता दो। मैं अब अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, प्रश्न नहीं पूछूंगा कोई भी। अब आपको जो जानकारी हमारे धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में जो भी जानकारी है वो बताओ, आपको क्या जानकारी है? कोई भी बताओ, आप चारों में से किसी को भी कोई जानकारी हो तो। नहीं पता आपको? भगवान शिव कहाँ पे निवास करते हैं पता है किसी को? हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा क्यों करते हैं? भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए। भगवान शिव कहाँ पे रहते हैं फिर? कैलाश। कैलाश कहाँ पे है? कैलाश पर्वत कहाँ पे है? नहीं पता। जहाँ पर भीम ने पत्थर पाड़ रखा था। भीम कौन था? भीम जिसने पहाड़ उठा के रखा था। जिसने पहाड़ उठाया था वो भीम था? वो कृष्ण था। कृष्ण था। भीम था। वो कृष्ण था। भीम था। जिसने अच्छा, वो श्री कृष्ण जी ने उठाया था। कोई बात नहीं, आप झगड़ा मत करो। अब मेरे को ये बताओ, हनुमान जी के बारे में आप क्या जानते हो? तब तेज बोलो बेटा, इस माइक में आवाज आनी चाहिए, तेज बोलो। तब लक्ष्मण को तीर लगा था, तब हनुमान पहाड़ उठा के लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे हनुमान जी पहाड़?
चलो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो जाएगा। हनुमान जी कहाँ मिले थे, कहाँ पे मिले थे श्री रामचंद्र जी को? सदा वो सीता को ढूंढने गए थे। सीता को हनुमान ही छोटे होकर ढूंढने गए थे लंका में। अच्छा अच्छा। सीता को कौन उठा ले गया था? सीता माता को कौन उठा के ले गया था? रावण। रावण कहाँ का राजा था? लंका। ठीक है। और उनको हनुमान ने पूछ पे आग लग गई थी, फिर सब काम आग लगा दी थी। हाँ, ये हनुमान जी का किस्सा था श्रीलंका। में। ठीक है। और हनुमान जी किसके राज्य में थे? राम के राज्य में नहीं, वो सुग्रीव के राज्य में थे बेटा। 12 श्री रामचंद्र जी के पास वो बाद में आए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ मोटी मोटी बात, पहले तो ये क्लियर करते थे। श्री रामचंद्र जी के पिताजी का नाम दशरथ था, ठीक है। 4 भाई थे, उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे, ठीक है। इनकी माताओं के नाम कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा था, ठीक है। तो जो कैकेयी थी उसके भरत और शत्रुघ्न थे, सॉरी। और श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौशल्या था, ठीक है। तो ये अयोध्या के राजा थे, सरयू नदी के तट पर जो आज है अपने उत्तर प्रदेश में है ये जगह, ठीक है। अभी अयोध्या में श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब महाराणा प्रताप श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जेल में, जब इनके माता पिता बनते देवकी और वासुदेव के घर में जन्म हुआ था, जेल में थे दोनों, ठीक है। इनका लालन पालन किसने किया था? यशोदा और नंद बाबा ने और यशोदा माता ने इनका लालन पालन किया था। कंस इसके मामा थे जिसने इनको, इसकी माता को और पिताजी को जेल में बंद किया हुआ था, ठीक है बेटा। और महाभारत का युद्ध अपना कुरुक्षेत्र में हुआ था। अर्जुन एक महान धनुर्धर थे, जो धनुष सबसे अच्छा चलाते थे, महान धनुर्धर हुए। और श्री कृष्ण जी उनके सारथी थे उस समय, श्री कृष्ण भगवान जो थे उन्होंने उनका रथ चलाया था महाभारत के युद्ध में। कुरुक्षेत्र में जगह है अपने हरियाणा में, तो ये जानकारी है। अब महाराणा प्रताप ने किसके साथ युद्ध लड़ा था और महाराणा प्रताप के बारे में आप कितना जानते हो? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, चाणक्य के बारे में। तो आप मुगलों के बारे में क्या जानते हो? हिंदुस्तान में मुगल शासन कब आया, या मुस्लिम शासक कौन कौन थे? आप सारे छठी क्लास में हो, 2 बच्चे तो छठी क्लास में। यस आपने छठी? यस सर। और आप? चौथी। हाँ बेटा, थर्ड, 4th एंड 6th, तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में और छठी कक्षा में आप दोनों। चलो तो भाई देखा, ये बच्चे हमारे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने बड़ी मासूमियत से हमारे प्रश्नों का जवाब दिया है। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने बताई, जितनी इनकी जानकारी थी वो इन्होंने बिल्कुल बेझिझक होकर हमको बताई है। तो हमें भी अच्छा लगा बच्चों के बारे में। लेकिन जहाँ तक ज़रूरत है, वीडियो में भी आपने देखा होगा, अनुभव हो गया होगा कि हमें हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो भेजना चाहिए, लेकिन उन्हें धर्म की शिक्षा भी ज़रूरी है। श्री भगवत गीता जो है हम मानते हैं बेटा, किसने गीता का ज्ञान किसने दिया था? आप में से किसी को नहीं पता गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने ही कुरुक्षेत्र के मैदान में से अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। वही श्रीमद् भगवत गीता आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। सभी को याद होगी ये बातें। श्रीमद् भगवत गीता जो हम पढ़ते हैं उसका ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया था। श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी भगवान जो हमारे, तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। और इसके अलावा बताओ, आपको हिंदू धर्म के बारे में कोई और जानकारी हो तो बताओ मुझे, या कोई शक हो किसी बारे में नहीं पता वो पूछो। हिंदू धर्म में अलग अलग कपड़े वो पहनते हैं, और मुसलमान, ये सिख, ईसाई, ये अलग अलग क्यों पहनते हैं? अच्छा, नहीं तो वो मानते भी तो अलग अलग भगवान को है ना। सभी अब अपना भगवान को अलग अलग मानते हैं, सबकी मान्यताएं अलग हैं। सर ये और ये ऐसे नहीं पता क्या करते हैं। कोई बात नहीं, ये भी धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा जब आप अपने जानकारी लोगे। हिंदू धर्म से संबंधित जब आप जानकारी अपने जुटाओगे तो आपको पता लग जाएगा। गुरुजी का फ़ोन आ रहा है और मैं जाऊंगा अब। पौधारोपण करने कौन कौन चलेगा मेरे साथ आज? मैं। हम आज पौधे लगाएंगे गांव में, ठीक है। हाँ, अपने वहाँ पे लगाएंगे। आपको सभी को ले चलेंगे, लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, हर मंगलवार को अपने मंदिर में जाओगे
पंडित पुजारी से या किसी से अपने धर्म के बारे में जानकारी लो। आपको पता तो होना चाहिए हमारे भगवान कौन है, क्यों मानते हैं हम उनको। भविष्य में आप इंग्लिश पढ़ने के लिए हो, बताओ, या सिर्फ इंग्लिश पढ़ के काम चल जाएगा, बताओ। नहीं, जब हमारे देश में इंग्लिश भी नहीं थी, जब हमारे देश में इंग्लिश नहीं थी, अंग्रेज आए भी नहीं थे कभी, तब भी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया था। हमारे देश में आप उसको आर्यभट्ट को जानते हो, पतंजलि को, चरक, सुश्रुत, किसी को जानते हो आप? ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हमारे भारतवर्ष में बेटा हुए हैं जिन्होंने शल्य चिकित्साएं भी की हैं, ऑपरेशन, 108 प्रकार के ऑपरेशन जो करते थे। गुरुजी नमस्कार, सर लाइब्रेरी में हूँ गुरुजी। बस ओलिया आप आदेश करो, वहीं पे आ जाऊँगा आपके पास। जस्ट 5 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ सर, बिल्कुल 5 मिनट का समय दे दो। नहीं सर डिस्टर्ब आपने कैसे डिस्टर्ब सर, ये तो मैं तो खुद आना चाह रहा था, मैं तो जगह पूछ रहा था कहाँ पे आना है। ओके सर, ओके, थैंक यू, ठीक है सर, ठीक है बेटा। और ऐसे ही क्लास में आओ, जानकारी लो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको पता है, जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया था तो काफी देर तक तो तालियां नहीं रुकी थी जब उन्होंने भाई और बहन के संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद जी हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। जो ऐसे कह रहा राम सीता के बारे में और कुछ बता सकते हैं? श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था, शिव धनुष तोड़ा था जब सीता माता के साथ स्वयंवर उनका हुआ था। आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो बताओ। सर बता रहे हैं क्या बेटा अपनी क्लास, अपनी किताबें पढ़ा करो। मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश मत पढ़ो, इंग्लिश जरूरी है आज के परिवेश में पढ़ना, लेकिन अपने धर्म के बारे में, अपनी भाषा के बारे में। हमारी जो मूल भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। आज हम हिंदी बोलते हैं, वो भी चलो हिंदी में कम से कम। अब मैं आपको अगर 69 पूछ लूँ, 69 को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? 79 को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में? हिंदी नहीं आती। हिंदी आती नहीं ना, तो फिर कैसे आप पढ़ोगे? आपको संस्कृत नहीं आती, आपको हिंदी नहीं आती, तक आती है सिर्फ। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपके तो हिंदी आती नहीं, संस्कृत आपको आती नहीं, पता तो होना चाहिए। कौन स्कूल वाले नहीं सिखाते? सर अभी चली है तो हमने अब स्कूल छोड़ दिया। अगर आपको स्कूल वाले नहीं सिखाते, आप यहाँ लाइब्रेरी में आते हो, आप 1 घंटा अपनी किताबें पढ़ो, आप आधा घंटा ये कहोगे हमें अपने हिंदी के बारे में और संस्कृत के बारे में या अपने धर्म के बारे में भी जानकारी चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है बेटा, ये संस्कार है हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत सभ्य, हमारी सभ्यता बहुत मान रही है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए ना, बहुत बड़े बड़े हमारे पास ऋषि मुनि और हर प्रकार के, हमारा देश समर्थ था। ये जो अफवाहें हैं ना कि 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ये नहीं, भारत की कभी खोज नहीं हुई थी। ये एक सनातन धर्म से का और सनातन समय से चला आ रहा धर्म है। हमारा देश बहुत सबसे पहले जो सबसे उन्नत देश था वो भारत था, हिंदुस्तान था, जो दूर दूर तक फैला था। अपने धर्म के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में आप ऐसे जानकारी लोगे और आगे से जब भी समय मिले क्लास में आ जाया करो, या अपनी किताबें पढ़ो। पहले जो आपका स्कूल का सिलेबस है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में जो नौकरियां भी इसी ब्याह पे होगी कि भाई जिसको इंग्लिश अच्छी आती है, इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अपने धर्म के लिए भी आधा घंटा आप निकालोगे। ठीक है बेटा, और जो जानकारी आप लोगों को नहीं पता वो मुझसे पूछोगे, या कोई भी आपका जो सीनियर गुरुजी सुरेंद्र सर हैं या कोई भी जो आपको मिलेगा उनसे, या कोई और है रामतार सर है, या कोई भी आपको मिल जाए, काफ़ी गुरुजी आते हैं, तो जिससे भी आपको जानकारी मिले वो लेंगे आप। ठीक है, तो अपने धर्म के बारे में जानकारी लें। इंग्लिश से भी जुड़ना, हमें हर चीज़ सीखनी है, हमें टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए, हमें कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए, हम जहाज भी उड़ाएंगे, हम तिलक भी लगाएंगे, हम अपने धर्म को भी मानेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम वैज्ञानिक भी बनेंगे और अपने धर्म को भी मानेंगे। ठीक है, बोलो जय श्री राम, 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 जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और ठीक है बच्चों, लेकिन अपने धर्म के बारे में बेटा जानकारी जुटाओगे, अपने घर में रामायण महाभारत और भगवत गीता आप लेके आओगे, पढ़ोगे। ये गलत नहीं है अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो तो। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। जय हिंद, भारत माता की जय के नारे एक साथ मेरे साथ लगा दो। बोलो सारे सभी माइक में, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शाबाश। और अपने राष्ट्रगान, अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने तिरंगे के प्रति सम्मान, अपने गुरुओं के प्रति सम्मान आप में होना ज़रूरी है। अगर आपको कहीं भी शिक्षा लेनी है ना, तो सबसे पहले अपने गुरु के प्रति आपके मन में सम्मान होना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरुजनों का सम्मान करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपनी पुस्तकों का सम्मान करो। ऐसा नहीं स्कूल से और बैग फेंक दिया, अपनी पुस्तकों को, अपनी जो उनकी जगह है वहाँ पर रखो। और
जब भी पढ़ने बैठो अपने गुरुओं का सम्मान सबसे पहले करो, फिर अपने माता पिता का सम्मान करो। सुबह जब स्कूल में जाते हो उनके चरण पैरों में नमन करके आप जाओ, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करो, और अपने रामायण महाभारत और भगवत गीता के बारे में भी जानकारी लो, और अपने इंग्लिश का जो काम आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो जरूर पढ़ो, ठीक है सर। चलो ओके सर। अब भी आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, ठीक है ओके। तुम्हारा भाई इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं भाई सारे, अब ये सारे इंग्लिश में जवाब देंगे, तो इनको धीरे धीरे बताएंगे हम अपने सनातन धर्म की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी थी, कितना फैला हुआ धर्म था। खैर बच्चों को जानकारी देंगे। अभी हमारे पास 2 बड़े भाई और आगे हैं। भाई 2 मिनट का समय अगर आपके पास है तो मेरे को एक बार आ जाओ दोस्त, कैमरे के सामने एक बार आ जाओ यार। भाई